इसको कैसे देखते हैं? देखिए नहीं, ये शुरू से इंडिया का रवैया रहा है कि उसको जहाँ पे भी पाकिस्तान को तंग करने का या उसको बदनाम करने का मौका मिलेगा या लेट डाउन करने का मौका मिलेगा तो उसने वो मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्रिकेट में। ये से खेल की खूबसूरती ख़त्म हो रही है कि आप फील्ड के अंदर ये जो हरकतें हो रही हैं ये बिल्कुल स्पोर्ट्स को तो सियासत से बिल्कुल पाक होना चाहिए। इसकी खूबसूरती यही है कि इसको अच्छे मैनर में खेला जाए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेला जाए। तो इंडिया जो कुछ भी कर रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या उनको पीछे से फीडबैक कैसा मिल रहा है या क्या करना चाह रहे हैं, वो क्या शो करना चाह रहे हैं। आई थिंक वो अपने जो 6 जहाज गिरने का जो बदला है वो ये मई वाला दुख अभी तक बुलाया नहीं जा रहा उनसे, वो हर जगह उसी का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा वैसे जिस तरह से अभी गफ्फार साहब भी बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट खेल को सियासत ज़दा ना किया जाए, और हम हमेशा से कहते आए क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, उसमें भी फिर भारत की तरफ से ये जो बदमाशी दिखाई गई जरा उस पर पहले हम बात करना चाह रहे हैं। जिस तरह से फिर मोहसिन नकवी साहब भी डटे रहे, उन्होंने भी किसी दूसरे ऑफिशियल से लेने नहीं दी ट्रॉफी, उन्हें क्या कहेंगे आप? अब देखें आपको अपना अगर आप जेंटलमैन गेम कहते हैं, जेंटलमैन गेम तो वैसे ही खत्म हो चुका है। जब से आप ACC टूर्नामेंट में देखें, पहले वो हाथ मिलाने वाला मामला हुआ पाईक्राफ्ट वाला, उसके बाद आप जो उनके मुंह से पहले बयानात निकले प्रेजेंटेशन के अंदर, तो तब से ही जेंटलमैन वाला गेम तो खत्म हो चुका हुआ था। अनफॉर्चुनेट है, ये पहली दफा सिनेरियो खुद भी देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी कल चीज आप देखें कि टॉस के टाइम जो इंडियन बैट्समैन है वो एक इंडियन अपना प्रेजेंटर से बात कर रहा है, और जो पाकिस्तानी है अपना सलमान अली आगा की बात करें वो वकार भाई से बात करें। पहली दफा जिंदगी में ऐसे हमने भी देखा है। आधी जिंदगी तो क्रिकेट में गुजार चुके हैं, मैं समझ नहीं है कि आखिर कल हो क्या रहा था। उसके बाद अभी आई डोंट नो कंफर्म है नहीं है, मैंने भी अपना ट्वीट देखा जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा हुआ है कि उसके ऊपर मोहसिन नकवी ने जो उनसे उस पर रिप्लाई भी दिया पहले। बिल्कुल बड़ा वो अभी देख रहा था, और उन्होंने कहा कि ये जो जिल्लत आमेज जो शिकस्त थी, आप अगर उसी का तस्करा करना चाहेंगे, बार बार उसी को छेड़ेंगे, ऑपरेशन सिंदूर की बातें करेंगे, तो फिर हम जीत चुके हैं, सारी दुनिया देख चुकी है, तारीख का हिस्सा बन चुकी है वो। सलीम साहब, आपने बहुत सारे जो इवेंट्स हैं, बहुत सारे मैचेस हैं, बहुत सारे फाइनल्स खुद देखे हैं, कि आपको ऐसा प्रेसिडेंट मिलता है कि किसी टीम ने ऐसा बिहेव किया हो किसी ऑफिशियल के साथ? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं यार। कल भी तकरीबन सारा दिन टीवी पे ही रहे और यही बातें रात को डिस्कस होती रही। जब मुझे पता चला था, एक मैसेज आया मेरे पास दुबई से कि ऐसा ऐसा प्रेजेंटेशन में होने वाला है, और फिर बाद में अपडेट मिलती रही, तो हम काफी देर उस पर डिस्कस करते रहे। मैंने उधर भी यही कहा था, मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा कुछ मैंने देखा है। बिल्कुल ये पॉलिटिकलाइज कर दी इन लोगों ने क्रिकेट, और इसका नुकसान इनको ही हुआ और हमें फायदा हुआ। हमें फायदा ये हुआ कि हमें मैच के बाद डिस्कस करना था अपनी टीम की बैड परफॉर्मेंस को, और वहां सारा तवज्जो डाइवर्ट हो गई इंडिया के बैड बिहेवियर पे। वो लोग जिस तरह उन्होंने अपनी फतह को खुद गहना दिया। देखें, इधर स्टैंड लिया मोहसिन नकवी ने, उन्होंने कहा ट्रॉफी लेनी है तो लो, न जाओ, और वो नहीं आया ट्रॉफी लेने, उन्होंने ट्रॉफी वापस भिजवा दी। उनका जवाब नहीं देंगे ट्रॉफी, वो ट्रॉफी मेडल सब चले गए। अब इंडिया वाले वैसी बचपनों वाली हरकतें बच्चों वाली कर रहे थे कि ख्याली ट्रॉफी एक दूसरे को दे रहे हैं और ये कर रहे हैं। अब यूजुअली होता क्या है, कोई टीम जब जीते तो उसके बाद उसको ट्रॉफी मिलती है, मेडल्स पहनाए जाते हैं, वो पूरे ग्राउंड का राउंड लगाती है, तालियां बजती हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2-2, 3-3 के टोलियों में जमीन पे बैठे हुए थे, और ये इंडिया जीत कर हार गया। अच्छा, उसके बाद सलीम साहब, आपने बड़ी दुरुस्त बात की है कि ये जीत कर हार गए। इन्होंने हमें मजा चखाने के चक्कर में अपनी भी जीत को एंजॉय नहीं किया। लेकिन अपनी जो इनकी जो क्राउड था ना, जिनके लिए वो ये चाह रहे थे, जो प्लान किया था पूरा, उसमें इस हद तक कामयाब रहे कि जो इनकी एक तबका है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है इंडिया की, बहुत सारे लोग बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं है, और वो लोग अंधी तकलीद करते हैं अपनी गवर्नमेंट की। तो उनके लिए इन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया, उनको बताया कि देखो जी, हमने तो ऐसा कर दिया, हमने तो वैसा कर दिया। वो जो जहाज गिरे इनके 6, जो बुमराह ने भी कल वैसे उसकी तायद कर दी खुद ही, मतलब हमें जरूरत नहीं पड़ी कल हारिस को दोबारा करने की। अच्छा सलीम साहब, ठीक है, आपकी इजाजत से गफ्फार साहब, जरा मैं वैसे ये जानना चाह रही हूँ कि जरा अगर हम वापस आ जाएं अब मैच के ऊपर और अपनी परफॉर्मेंस की बात करें। हमने उनकी तो बात कर ली, उन्होंने क्या किया, तो वैसे क्या हुआ क्या कल? मतलब कहीं ना कहीं से जीता हुआ मैच लग रहा था कि ये हमारे हाथ में है मैच, और फिर कहाँ से कौन आ गया और उसने फिर क्या कर दिया, आप बताएं।
देखिए अल्फाज ही नहीं है बोलने को। मैंने कहा ना कि समझ ही नहीं आ रही कल के मैच में आखिर हुआ क्या। टॉस जब आपने, क्योंकि जब आप टॉस की बात करें तो ड्यू फैक्टर रोल प्ले करता है। मुझे भी था कि पहले आप टॉस जीत के पहले बॉलिंग करें, लेकिन जब बड़ा मैच होता है ऑब्वियसली वहां पर डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या होती है। टॉस वगैरह तो मैटर करता है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस और आप उस कंडीशन को कैसे सूट आउट करते हो तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आपकी टीम 140 प्लस स्कोर पे ही आउट हो गई थी तभी आप मैच हार चुके हुए थे। लेट्स कम टू रियलिटी। अगर आप उनकी टीम की बैटिंग ऑर्डर की बात करें, कल भी मैं अपने प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि सकलैन भी मेरे साथ थे, मैं उनसे यही बात कर रहा था। मैं कहा हम तो बात करें अभिषेक की, लेकिन अभी तिलक को आप लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि मैंने तिलक को अंडर 23 में देखा। उसके अलावा जो अंडर 19 की बात करूं, बहुत ही एक अच्छा सॉलिड बैट्समैन है। बड़े आराम से खेल के वो इनिंग्स को हमेशा बिल्डअप करता है, और वो कल आपको नजर भी आया। मुझे पता हारिस रऊफ नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है हारिस का वो विकेट कीपिंग वाला जो मामला था जिसपे वो आउट नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप कलेक्टिव आप एफर्ट देखें, आपके बैट्समैन ने क्या किया है। 14 या 13 रन पे तो आपके 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हुए थे। दिस इज नॉट द वे ऑफ क्रिकेट आप खेलते हो। आपको एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है, और मुझे समझ नहीं है कि आखिर आपका एग्जीक्यूशन प्लान था क्या। आपने रोटेट द स्ट्राइक करना था, वहां पर आप रोटेट द स्ट्राइक के साथ भी अगर आप एक बाउंड्री लगाते तो 170 180 तक तो आप पहुंच जाते, जो कि एक पास स्कोर यहाँ पर है 180 के करीब। आपने जिस तरीके की आपने कल क्रिकेट खेली है, दैट शोज कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथनेस आज भी कितनी है यहाँ पर। देखें, मुझे पता है कि वो जीते, जो भी मामला आता है ट्रॉफी वाले, मैं क्रिकेटर हूँ यार, मुझे जीत से है। मुझे सिर्फ ये है कि आप उनको मारते, आप उनके मुंह पे तमाचा मारते, आपने परफॉर्म नहीं किया। लेट्स बी फ्रैंक अबाउट दिस। दूसरा, आप देखें, आप ऑस्ट्रेलिया में आप इतने करीब आके हारे, वर्ल्ड कप के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ आप इतने करीब आके हारे, आपने तब भी कुछ नहीं सीखा। इंडिया के खिलाफ कल भी मैच के अंदर आप इतने करीब जाके आप कप्तानी मैं जितना तभी चलता है, तभी पता चलता है कि जब कोई प्लेयर जो है अंडर प्रेशर खेल सके, क्योंकि प्रेशर जो बिल्ड होता है, प्रेशर जो माउंट होता है, अगर आप उसमें चोक कर जाते हैं हर बार, तो इसका मतलब है कि आपके स्किल में आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, उसमें कमी दिखाई देती है। गफ्फार साहब, आप बताइएगा, आपने बहुत सारे मैचेस खेले हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, और फिर आप अंपायर के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम देते रहे। आपको लगता है कि जो हमारे बैट्समैन, जो मोमेंटम उन्होंने बनाया था, हमारे ओपनर खासकर फरहान ने और फ़खर ने, वो मोमेंटम बरकरार ना रखने की सबसे बड़ी वजह क्या यही था कि मिडिल ऑर्डर कमज़ोर था, कॉन्फिडेंस की कमी थी? वजह क्या थी? वेरी सिंपल। इस मैच को हारने की मैं आपको इतनी वजह बता सकता हूँ। सबसे पहले टीम सिलेक्शन के अंदर आ जाएं आप। इस टीम में मोहम्मद हारिस, ये हमारे जो साइम अयूब, इतने सिफर करने के बावजूद और इतना आउट ऑफ रहने के बावजूद, और एक वो जो हमने ऑलराउंडर खिलाए हैं जिन्होंने कल कैच भी छोड़ा था, आई थिंक मैं उनका नाम भूल गया हूँ, इन तीनों की टीम में जगह नहीं बनती थी। और इस वक्त पाकिस्तान की जो मिडल ऑर्डर है वो दुनिया की वीकेस्ट मिडल ऑर्डर है, और इसके बावजूद कि वो ऊपर से आउट ऑफ फॉर्म भी है, और उसके बावजूद वो जो बेंच पे बाहर बैठे हैं, वो उनमें से कोई आप समझते हैं कि ऐसा प्लेयर नहीं आपने पैदा किया कि कोई आके इनको रिप्लेस करके और अच्छे मैचेस को खेल सके। जो साइम अयूब की सिचुएशन है वो बड़ा आसानी से, मैं उस सिचुएशन से कई मरतबा लोग गुजरते हैं, मुझे भी पता है, मैं भी 40 साल हो गए क्रिकेट से मेरी वाबस्तगी है, खेला भी हूँ, खिलाया भी है, अंपायरिंग भी की है। तो उस सिचुएशन में तो ज़ीरो कॉन्फिडेंस होता है, जहाँ साइम अयूब के 6 सिफर करने के बाद और इतना आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद फिर उनका बैटिंग ऑर्डर भी चेंज नहीं कर रहे, उनको बाहर भी नहीं बिठा रहे। और दूसरा ये कि मोहम्मद हारिस को तो उन्होंने समझा हुआ है कि जी दुनिया का वो बेस्ट बैट्समैन है और उसके बगैर टीम नहीं बन सकती। जहाँ पे उसको शफल करना होता है बैटिंग ऑर्डर को, वहाँ पे हारिस को भेजा जाता है। हालांकि कल बड़ी अच्छी सिचुएशन थी। अगर आप नवाज सबसे ज़्यादा आउट ऑफ मतलब फॉर्म में बैट्समैन है, इन फॉर्म बैट्समैन है, हर मैच आपको जिता रहा है, सीरीज भी जिता रहा है, बॉलिंग से भी और बैटिंग में भी। अगर आपने शफल ही करना था, कैप्टन को कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने आप में, कैप्टन जो है वो खुद आके लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए था। उसने हारिस को बात करें गफ्फार साहब,